अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कल 11 से 20 जुलाई के दूसरे फेज के दूसरे 10 दिनों के अंतराल के लिए मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न के लिए डेट वाइज प्रेडिक्शन देखी थी कि कौन से दिनों में सावधानी रखनी चाहिए। आपके जन्मांक पे जो भी अवस्थाएं रही, आपकी राशि कोई भी हो, लेकिन जिस भी लग्न के लिए हम बात कर रहे हैं, आप पूरे विश्व में कहीं पे भी रह रहे हो, जो भी नेगेटिव दिन हो, अगर आपको पता हो कि आने वाले 10 दिनों में ऐसी कौन सी तारीखें हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा संभल के रहना है, उन दिनों में रूटीन वर्क करके एकदम शांति और धैर्य के साथ उतने दिन निकाल दीजिए। उसका फायदा ये होगा कि उसके बाकी वाले जो भी दिन होंगे वो या तो अच्छे दिन होंगे, या फिर एवरेज दिन होंगे, या फिर फैबुलस दिन होंगे। तो आने वाले कल को प्लान करने में आसानी रहेगी। आज इस वीडियो में सेकंड पार्ट में बात करेंगे तुला लग्न से लेकर मीन लग्न की। लग्न मतलब एक बार जन्मांक खुलिए, बहुत सारी कुंडलियां होगी, पहली ही कुंडली लग्न कुंडली होगी। और कुंडली के सेंटर वाले ऊपर के खाने में देखिएगा, जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा है, वहां पे अगर नंबर 7 लिखा है, 7 नंबर, तो आपका तुला लग्न हुआ। मैंने फर्स्ट फेज की डेट वाइज प्रेडिक्शन में भी कहा था कि ये महीना स्ट्रेस से भरा हुआ रह सकता है। 1 से 6 जुलाई कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियां आपके लिए बनी होगी। अब आप इसमें से बाहर निकले हैं, चीजों को कुछ हद तक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से कहे कि जीवन की गाड़ी को बैक ऑन ट्रैक लाने की कोशिश में है, तो अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। दूसरे फेज में बात करें तो 11 से लेकर 14 जुलाई तक का समय आपके लिए अनुकूल है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं इंसिस्ट करूंगा कि इस पूरे महीने में एक तो विवादों से बचिए अगर आपका तुला लग्न है तो, और दूसरा आपके जो भी प्लान्स हैं उसे गोपनीय रखें, किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। अगर कर दिया है फर्स्ट फेज में तो उसके शायद परिणाम भी आपके सामने आ चुके होंगे। तो इस महीने में थोड़ी सी गोपनीयता रखना आपके लिए अच्छा है कि आप क्या करने वाले हैं। एग्जीक्यूशन कर दीजिए, रिजल्ट आ जाए फिर सबको बता दीजिए कि देखिए मैंने ये किया। तो ये जरूर से कीजिएगा। तो 11 से 14 जुलाई आपके लिए अनुकूल है और 15 से 20 जुलाई आपके लिए नेगेटिव दिन है। लगातार ये दिन शायद थर्ड फेज में भी कुछ एक्सटेंड हो सकते हैं काफी हद तक। तो एक लंबा समय अंतराल है, तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा है, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। कई लग्न वालों के लिए मैं 2 या 3 दिन में भी ये कहता हूं कि ये मोस्ट नेगेटिव दिन है। तो ये महीना स्ट्रेस वाला है। तो 15 जुलाई से वापिस कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, शायद जुलाई के अंत भाग तक भी रह सकता है। तो स्ट्रेसफुल दिन डेफिनेटली है, नेगेटिव दिन इसे कह सकते हैं 15 से 20 तारीख को। और सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो सकता है। तो अपने प्लान्स को गोपनीय रखें और विवादों से बच के रहिए 15 से 20 तारीख में। बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न की। लग्न कुंडली में अगर लग्न कुंडली में सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 8 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका वृश्चिक लग्न हुआ। फर्स्ट फेज में शुरुआती 5 दिन 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक का जो समय था वो कहीं ना कहीं आपके लिए विपरीत गया होगा। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बनी होगी, कई सारे वृश्चिक लग्न वालों को हेल्थ इश्यूज भी हुए होंगे। अभी जो है वो समय अनुकूल जा रहा है। सेकंड फेज में 12 तारीख से लेकर 16 तारीख की दोपहर तक, मतलब 12, 13, 14, 15 और 16 तारीख की दोपहर 2:30 बजे तक 4.5 दिनों का जो समय है वो थोड़ा सा विपरीत दिख रहा है। किसी न किसी कारण के चलते, किसी न किसी परिस्थितियों के चलते आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस यहां पे बन सकती है। तो थोड़ा सा संभल के, गलतियां जितनी कम करेंगे। 2 ही फेज ऐसे हैं पूरे महीने में, एक चला गया 1 से 5 जुलाई का, दूसरा ये है। थर्ड फेज में मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव डेज आपके लिए आने वाले हैं। ये सूर्यदेव की संक्रांति के आसपास वाले ही दिन है, तो ये स्ट्रेसफुल रहेंगे। जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा उससे पहले और उसके आसपास के कुछ दिन। और जो भी परिस्थितियां बिगड़ी होगी 17 से 20 में आप उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर ज्यादा गलतियां नहीं हुई तो ये मानसिक शांति का भी समय रह सकता है। परिवार के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे, संतान के साथ या फिर संतान के साथ एक अच्छा समय यहाँ पे दिख रहा है 17 से 20 तारीख का। बात कर लेते हैं धनु लग्न की।
लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 9 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका धनु लग्न हुआ। ये पूरा महीना धनु लग्न वालों के लिए कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में नई अपॉर्चुनिटी लाता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी पैसों के चलते आकस्मिक खर्च शायद इस प्रकार से आ जाएंगे कि पैसों के चलते इस महीने में आपको टेंशन रहेगा, क्योंकि आपका जो प्लान किया हुआ सिस्टम था वो गड़बड़ाता हुआ भी नजर आएगा और उसके कारण थोड़ा सा पारिवारिक माहौल भी तनावपूर्ण हो जाए, इसकी संभावनाएं बन सकती है। तो फैमिली स्ट्रेस और मनी मैनेजमेंट वाला स्ट्रेस आपको इस महीने में इसका अनुभव होगा। दूसरे फेज की बात करें तो 11 से लेकर 14 तारीख कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए काफी अच्छी है। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। वैसे तो पूरे दूसरे फेज में मिलनी चाहिए, पूरे तीसरे फेज में भी मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक डेट का है। तो 11, 12, 13, 14 कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए काफी अच्छा समय है। जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब कर लीजिए। उसके बाद वाले 2 दिन 15 और 16 तारीख आपके लिए थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं, वहां पे सिर्फ 2 दिन है, संभाल लीजिए। 17, 18, 19 और 20 तारीख वापिस कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए काफी अच्छा दिख रहा है। तो पूरा दूसरा फेज कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में नई अपॉर्चुनिटीज का है। आकस्मिक खर्च आ चुके हैं या फिर उसकी आहट लग चुकी है, तो उसके रिलेटेड स्ट्रेस और उसके कारण पारिवारिक मामलों में कहीं ना कहीं तनावपूर्ण परिस्थितियां धनु लग्न वालों के लिए दूसरे और तीसरे फेज में बन सकती है, थोड़ा सा संभल के। बात करें मकर लग्न की, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 10 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मकर लग्न हुआ। पहला पूरा फेज 1 से 10 जुलाई हमने आपको नेगेटिव बताया था। अब जितने भी मकर लग्न वाले हैं, आज हम 8 जुलाई में हैं, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है ये। तो कितना स्ट्रेस, कुछ घटनाक्रम ऐसे बने कि कहीं ना कहीं आपके लिए विपरीत परिस्थितियां थी, आप टेंशन में आए होंगे, क्योंकि 10 दिन है तो कहीं ना कहीं तो गलतियां हुई। वैसे 10 भी दिन भी नहीं है, जुलाई के अंतिम के कुछ दिन भी थे, तो ये टोटल 12 दिन आपके लिए लगातार नेगेटिव जा रहे थे। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में ये मेहनत मजदूरी कराने वाला समय दिख रहा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आएगा पहले फेज के अंत भाग तक, उसके बाद ग्रेजुअली चीजें सुधरती जाएगी। लेकिन क्योंकि शनिदेव वक्री चल रहे हैं, आपके लग्नेश हैं, तो आपको ये तो एहसास कराएगा कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो और उसकी कंपैरिजन में आपको रिवॉर्ड कम मिल रहा है। दूसरे फेज में एक भी नेगेटिव दिन आपके लिए नहीं है। पहले फेज में सारे के सारे दिन नेगेटिव थे, दूसरे फेज में एक भी दिन नेगेटिव नहीं है। तो आप रिलैक्स फील करते जाएंगे। जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बनी थी जून के अंत के कुछ दिनों से, आई थिंक 28, 29, 30 जून और ये 1 से 10 जुलाई में, वो स्ट्रेस रिजॉल्व होता जाएगा। जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे थे उसके सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये दूसरा फेज काफी अच्छा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई बिगिनिंग हो सकती है। धीरे धीरे मानसिक शांति का अनुभव करवाने का ये दूसरा फेज दिख रहा है। एक माइनस पॉइंट हो सकता है, चोट चपेट की संभावनाएं बन सकती है, तो व्हीकल ध्यान से चलाइए। सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त ध्यान रखिए। मकर लग्न है और अगर आप फीमेल हैं, किचन में काम कर रही है, मतलब गृहिणी है, तो कहीं कोई गर्म वस्तु से आपको मतलब स्किन बर्न ना हो जाए, थोड़ा सा संभल के, अपने आप को संभाल के, सेल्फ केयर के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है। दिन एक भी नेगेटिव नहीं है। कुंभ लग्न की बात करें तो लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 11 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कुंभ लग्न हुआ। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये महीना काफी अच्छा है। बहुत सारी नई ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आई होंगी और आप थोड़े से कंफ्यूज भी हुए होंगे कि अब इसमें से सिलेक्शन किस तरह से किया जाए। दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए ये दूसरा फेज काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने पहले फेज में भी कहा था, ओवरऑल फिर से कह रहा हूं, इस पूरे महीने में एक चीज से कुंभ लग्न वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। विजातीय व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र हो सकता है। अगर आप मेल है तो किसी फीमेल के कारण षड्यंत्र हो सकता है। अगर आप फीमेल है कुंभ लग्न की, तो मेल पर्सन के द्वारा कोई षड्यंत्र आकार ले सकता है। हो सकता है अभी आपको पता ना चले, लेकिन जुलाई के अंत भाग तक आपको पता चलेगा। तो दिल की नहीं, दिमाग की सोच के चलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे फेज में 11 से लेकर 17 तारीख आपके लिए लकी डेज है। नई अपॉर्चुनिटीज यहां पे मिलनी चाहिए। आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम आकार ले सकते हैं। तो बहुत अच्छे दिन 11 से 17 दिख रहे हैं।
उसके बाद 18, 19 और 20 जुलाई ये आपके लिए नेगेटिव दिन है। कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियां बनेगी। व्हीकल उन दिनों में थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा। कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। पारिवारिक वाद विवाद की संभावनाएं भी बन सकती है। तो 3 दिन है, थोड़ा सा संभाल दीजिए। बहुत लंबा समय आपके लिए नेगेटिव नहीं है। और आखिर में बात कर लेते हैं मीन लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 12 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका मीन लग्न हुआ। 1 से 10 जुलाई लगातार मकर लग्न की तरह आपके लिए भी मैंने कहा था कि नेगेटिव दिन है। वाणी और व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, ये भी एडवाइस दी गई थी 10 जुलाई तक। अभी भी अगर रखा है तो ज्यादा परेशानी बनी होगी, परिस्थितियां विपरीत, लेकिन वाणी और व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रहा होगा, ज्यादा चीजें नहीं बिगड़ी होगी। अब 11 से 20 में एक भी नेगेटिव दिन नहीं है। जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बनी थी उसे धीरे धीरे रिजॉल्व होती जाएगी, ऐसी परिस्थितियां बनती जाएगी, या फिर आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा, आपके एफर्ट से चेंज होते जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार लाने के लिए दूसरा फेज काफी अच्छा है। 17 तारीख से लेकर 20 तारीख जुलाई महीने के सबसे ज्यादा लकी डेज हैं आपके लिए। दोस्त हु आर अनमैरिड, विवाह के योग भी इस दूसरे फेज में आपके लिए बन सकते हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में नई अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावनाएं पूरे दूसरे फेज में काफी अच्छी है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। दूसरी एक चीज मीन लगने वालों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बहुत लंबे समय से आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो कि कहां पे हम इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा मीन लगने वालों के बहुत सारे मीन लगने वाले सोच रहे होंगे। जब तक शनिदेव वक्री है तब तक, सिर्फ दूसरे फेज की बात नहीं कर रहा हूं, सोच समझ के ये कहीं पे गलत इन्वेस्टमेंट करवा दे, इसकी संभावनाएं बन सकती है। तो ऑफर आती है तो एकदम से क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज मत हो जाइए कि नहीं 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 सब कुछ सही है। अच्छे से टटोलिए, 2 बार 5 बार रीचेक कीजिए, उस क्षेत्र के संबंधित आपके जो भी अपने हैं उनके साथ विचार विमर्श कीजिए, और अगर एकदम सुपर्ब ऑफर लगे तो ही जाइए। अदरवाइज अभी मीन लगने वाले किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट्स के बच के रहिए तो ज्यादा अच्छा है। आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। अभी पे गलत इन्वेस्टमेंट हो गया तो फिर आगे चल के आपके लिए थोड़ी सी परेशानी, आपको लगेगा कि यार ये डिसीजन नहीं लिया होता तो ये हो जाता। ये हो सकता है, तो थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करके चलेंगे मीन लगने वाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्ट एंड स्वीट डेट वाइज प्रेडिक्शन। रूपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।